नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज नेशनल। मैं हूं आदित्य चौहान। तालिबान की सरकार बने अभी जुम्मा चंद रोज ही बीते हैं, लेकिन बहुत बड़ी खबर सामने आई है। तालिबान जिसने अफगानिस्तान की सरकार को मार भगाया, वहां के लोगों को मारा पीटा और वहां की सेना अपना ही मुल्क छोड़ के भाग गई या फिर सरेंडर कर दिया, और तालिबान ने जबरन हथियारों के बल पर वहां पर सरकार बनाई। उसी तालिबान के अंदर अब दो फाड़ हो गया है, यानी दो हिस्सों में तालिबान की सरकार बंट गई है। तालिबान के लोगों में बगावत शुरू हो गई है। जी हां, दो हिस्से हो गए हैं तालिबान के, और ऐसा लग भी रहा था। ऐसा कैसे हुआ, कैसे ये खबर सामने आई, बड़े ध्यान से समझिएगा। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर, जिसे कि इस तालिबानी सरकार में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था, उन्होंने अमेरिका से कहा है कि साहब, वो जो दोहा में अमेरिका और तालिबान के बीच में जो समझौता हुआ था, अब उसका पालन नहीं हो सकता, क्योंकि तालिबानी सरकार में हक्कानी नेटवर्क का वर्चस्व हो गया है। इसलिए वो जो समझौता अमेरिका और तालिबान के बीच में हुआ था, वो उसका पालन अब नहीं हो पाएगा। ऐसा क्यों कहा गया, इसे भी समझने की कोशिश कीजिए। क्या समझौता हुआ था? समझौता यह था दोहा में कि तालिबान और अमेरिका के बीच में यह बातचीत हुई थी। एक समझौता हुआ था कि जब अमेरिका अफगानिस्तान से अपनी सेना हटा लेगा, उसके बाद वहां एक नई सरकार बनेगी। उस नई सरकार में पुरानी अफगानिस्तानी सरकार के भी लोग शामिल होंगे, तालिबान के लोग भी शामिल होंगे, उसमें ताजिक भी होंगे, उसमें हजारा भी होंगे, उसमें पश्तून भी होंगी, उसमें औरतें भी शामिल होंगी। यानी एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनेगी, यानी सबकी साझेदारी होगी उसमें। ऐसा एक समझौता तालिबान और अमेरिका के बीच में हुआ था, जिसके बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान छोड़ दिया और बीते 15 अगस्त को तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया और अपनी सरकार खड़ी कर दी। उम्मीद यह जताई जा रही थी कि मुल्ला अब्दुल गनी बरादर को अफगानिस्तान में प्रधानमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन हुआ क्या, उनको प्रधानमंत्री बनाने की जगह उनको डिप्टी पीएम बनाया गया। और जो अहम पद थे, रक्षा मंत्री और तमाम सारे पद, वो हक्कानी नेटवर्क को दे दिए गए। सिराजुद्दीन हक्कानी को अगर रक्षा मंत्री बनाया गया, वो शख्स जिसे अमेरिका ने एक ग्लोबल आतंकी घोषित कर रखा है, वो अफगानिस्तान का रक्षा मंत्री बन गया। असल में ये एक टकरार बीते काफी समय से तालिबानियों के बीच में चल रही थी, और माना यह जा रहा है कि काबुल में इसी को लेकर के आपसी बातचीत हुई, और उस बातचीत में हक्कानी नेटवर्क के जो गुर्गे हैं, जो लड़ाके हैं, जो टेररिस्ट हैं, उन्होंने गोलीबारी कर दी, और इस गोलीबारी में मुल्ला अब्दुल गनी बरादर घायल हुए और फिर उनका इलाज पाकिस्तान में कराया गया। इस घटना की जानकारी जब पाकिस्तान को लगी, तो आईएसआई चीफ फैज हामिद बाज़ाब्ता काबुल पहुंचे और वहां समझौता कराया गया, और जो सरकार का गठन हुआ उसमें हक्कानी नेटवर्क का वर्चस्व देखा गया। ज्यादा से ज्यादा पद, अहम महकमे हक्कानी नेटवर्क के आतंकियों को दिए गए, और यह सब कुछ हुआ पाकिस्तान की शय पर। पाकिस्तान बिल्कुल नहीं चाहता था कि मुल्ला अब्दुल गनी बरादर प्रधानमंत्री बने अफगानिस्तान के। उसकी एक बड़ी वजह है। असल में 1996 से लेकर के 2001 तक, जब अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा रहा, उसके बाद 9/11 हुआ, और फिर अमेरिकी फौज अफगानिस्तान में पहुंच गई और अलकायदा का सुपड़ा साफ किया, और वहां पर वो 20 सालों तक रही। इस बीच में मुल्ला अब्दुल गनी बरादर लगातार अमेरिका से बात कर रहे थे कि आप ये सरकार यहां से आप छोड़ दो, अफगानिस्तान से चले जाओ। अमेरिका भी मुल्ला अब्दुल गनी बरादर से बातचीत कर रहा था, लेकिन जब पाकिस्तान को लगा कि ये शख्स अगर यहां पर इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनवाएगा, ये शख्स तो भाईचारे की बात कर रहा है, ये शख्स तो एक मिलीजुली सरकार की बात कर रहा है, ऐसे में पाकिस्तान का पलड़ा अफगानिस्तान में हल्का हो जाएगा, तो मुल्ला अब्दुल गनी बरादर को इसी पाकिस्तान ने उठा करके जेल में डाल दिया। 8 साल तक ये शख्स
पाकिस्तान की जेल में रहा और उसके बाद अमेरिका के कहने पर इसे जेल से बाहर निकाला गया। जब मुल्ला अब्दुल गनी बरादर जेल से बाहर आया, उसके बाद ये कतर के दोहा में जाकर के बैठ गया और वहां पर इन्होंने तालिबान का एक जो राजनीतिक कार्यालय होता है वो खोल दिया। वहां से मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने ही बाज़ाब्ता दुनिया के अलग अलग मुल्कों से एक डिप्लोमेसी कायम की। अमेरिका के साथ इसने बातचीत शुरू की और ये बातचीत एक अंजाम तक भी पहुंची और उस बातचीत में ये बात निकल के सामने आई कि अमेरिका वहां से अपनी फौजें हटा लेगा। उसके बाद अफगानिस्तान के अंदर तालिबान आएगा और तालिबान एक मिलीजुली सरकार बनाएगा जिसमें अफगानिस्तान के पुराने लोग होंगे, सभी जो अफगानिस्तान के तबके हैं उन सबको शामिल किया जाएगा और अफगानिस्तान के अंदर एक मिलीजुली सरकार बनेगी। ये तय हुआ था, हुआ भी इसी के हिसाब से। अमेरिका ने अफगानिस्तान को छोड़ दिया, वहां से उसकी सारी फौज निकल गई। 15 अगस्त को काबुल में तालिबान आ गया और उसके बाद कुछ ही चंद रोजों के बाद तालिबान ने एक सरकार भी गठित कर दी। लेकिन जिसकी उम्मीद थी कि मुल्ला अब्दुल गनी बरादर को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा, शेर अब्बास स्टानिकजई जो कि लगातार दोहा में बैठ करके बाकी मुल्कों से बातचीत कर रहे थे, उन्हें विदेश मंत्री बनाया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हुआ क्या, पाकिस्तान के शह पर, पाकिस्तान के इशारे पर तालिबान ने एक पूरी सरकार गठित की और उसमें जो मुल्ला अब्दुल गनी बरादर हैं, शेर अब्बास स्टानिकजई हैं, उनको विदेश मंत्री बनाया गया और मुल्ला अब्दुल गनी बरादर को डिप्टी प्रधानमंत्री बनाया गया, डिप्टी पीएम बनाया गया, उप प्रधानमंत्री बनाया गया। इसको लेकर के एक नाराजगी थी कि पाकिस्तान के इशारे पर इन लोगों का कद घटाया गया और हक्कानी नेटवर्क के जो आतंकी हैं उनका कद बढ़ाया गया और इस पूरे तालिबानी सरकार पर पूरा जो कब्जा है एक तरीके से वो पाकिस्तान का है। इसी को लेकर के इनके बीच में रार हुई और वो रार यहां तक पहुंची कि गोलियां चल गई और जिसमें ये बात सामने आई थी कि मुल्ला अब्दुल गनी बरादर घायल हो गए। अब बात तो यहां तक उड़ी कि वो इस गोलीबारी में मारे तो नहीं गए। अभी कतर से वहां के डिप्टी पीएम और उप विदेश मंत्री काबुल आए थे। इस काबुल में तालिबान के बड़े बड़े अधिकारी बैठे, लेकिन शेर अब्बास स्टानिकजई जो कि इस नई तालिबानी सरकार में उप विदेश मंत्री हैं, मुल्ला अब्दुल गनी बरादर जो कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, वो इस बैठक में शामिल नहीं हुए। यहीं से यह बात पूरी दुनिया में फैल गई कि साहब ऐसी कौन सी नाराजगी थी कि कतर से जब 2 बड़े मंत्री आते हैं, वहां पर तालिबान की सरकार के जो मंत्री बने हैं मुल्ला अब्दुल गनी बरादर जो लगातार दुनिया से संपर्क कर रहे थे, वही इस मीटिंग से गायब है। तो यहां से नाराजगी साफ जाहिर हो रही थी और अब मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने यह बात अमेरिका के सामने बिल्कुल साफ कर दी है कि साहब जो हमारा समझौता हुआ था कि सभी तबकों को मिलाकर के जो इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनेगी वो अब नहीं बन सकती, चूंकि अब वहां हक्कानी नेटवर्क का वर्चस्व कायम हो गया है। तो कुल मिलाकर के जो तालिबानी सरकार में जो अलग अलग तबके हैं उनमें जो रार है, जो बगावत है, अब वो खुल करके सामने आ गई है। जिन आतंकवादियों ने हथियार के दम पर अफगानी सेनाओं को, वहां के लोगों को मारा पीटा और हथियार के दम पर वहां पर सरकार बनाई, अब वही लोग आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे पर गोलियां चला रहे हैं और सरकार तो बना भी है, लेकिन ये सरकार कितने दिन तक चलेगी, ये सरकार कितनी प्रोग्रेस करेगी, ये सरकार क्या पूरी दुनिया में एक जो मान्यता होती है उसे हासिल कर पाएगी, बहुत मुश्किल लगता है। बहरहाल इस मामले को लेकर के आप क्या सोचते हैं, आपकी अपनी राय क्या है, इसे आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।